नमस्कार दोस्तों, द वेट इज फाइनली ओवर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का अलॉटमेंट आज 25 नवंबर 2024 को फाइनल हो गया है। इस आईपीओ को इन्वेस्टर्स का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। वॉपिंग 143 करोड़ 37,30,852 शेयर्स के लिए बिड्स आए हैं, मतलब ऑफर्ड शेयर्स से 2.42 टाइम्स ज्यादा, जो कि 59 करोड़ 31,67,575 शेयर्स थे। सारे इन्वेस्टर कैटेगरीज में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हमेशा प्रॉमिसिंग वेंचर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने रिमार्केबल 3.44 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने 3.32 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब किया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया, 81% तक सब्सक्राइब किया अपने एलोकेटेड पोर्शन का। ये जबरदस्त रिस्पांस दिखाता है इन्वेस्टर्स का एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग बिलीफ। अब सबके मन में एक ही सवाल है, क्या मुझे शेयर्स मिले? घबराइए मत, अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना बहुत आसान है। आप इसे ऑनलाइन बीएसई, एनएसई या केएफआईन टेक्नोलॉजीज, जो इस आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं, की वेबसाइट्स के थ्रू इजीली कर सकते हैं। बस इनमें से किसी भी वेबसाइट पे जाइए और आईपीओ अलॉटमेंट सेक्शन ढूंढिए। आपको कुछ डिटेल्स डालने होंगे, या तो आपका पीएन नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर या आपका डीपी क्लाइंट आईडी। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। बस अगले पेज पे पता चल जाएगा कि आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में शेयर्स मिले हैं या नहीं। स्टॉक मार्केट में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग की चर्चा जोरों पर है। 27 नवंबर 2024 को लिस्टिंग इंडिया के दोनों लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई पे होगी। मार्केट वॉचर्स ग्रे मार्केट प्रीमियम को ध्यान से देख रहे हैं, जो प्री लिस्टिंग सेंटीमेंट का की इंडिकेटर है। आज जीएमपी 111.5 रुपीस है, जो आईपीओ प्राइस बैंड से 3.2% प्रीमियम है। हालांकि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है, लेकिन ध्यान रखें कि जीएमपी एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सिर्फ इसी पर बेस नहीं होने चाहिए। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने इसे 102 से 108 रुपीस पर शेयर रखा था। शेयर्स जिस फाइनल प्राइस पे लिस्ट होंगे वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इंक्लूडिंग मार्केट डिमांड, इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। सेक्शन 4, आईपीओस को समझें। बिगिनर्स के लिए गाइड। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की दुनिया से ज्यादा वास्ता नहीं, उनके लिए आईपीओ क्या होता है ये समझते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो प्रोसेस है जिससे एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पब्लिक को पहली बार शेयर्स ऑफर करती है और पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन जाती है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी की सब्सिडियरी है, जो इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनीज में से एक है। जैसा कि नाम से पता चलता है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे फोकस करती है और इंडिया के ग्रीनर फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन में क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी की बात करते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है, जहां आईपीओ लाने वाली कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने से पहले ट्रेड होते हैं। प्रीमियम इस कॉन्टेक्स्ट में आईपीओ प्राइस और उस प्राइस का डिफरेंस है जिस पर ये शेयर्स इस अनऑफिशियल मार्केट में ट्रेड होते हैं। सेक्शन 5, आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को समझें। आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पोटेंशियली हाई ग्रोथ कंपनी के शुरुआत में ही इन्वेस्ट करने का मौका देता है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसके भी रिस्क्स और रिवॉर्ड्स हैं। प्लस साइड पे एक सक्सेसफुल आईपीओ अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और शेयर प्राइस बढ़ता है, तो इन्वेस्टर्स को कैपिटल अप्रिसिएशन से फायदा होता है और आईपीओ का हिस्सा बनने से इन्वेस्टर्स कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में स्टार्टिंग स्टेजेस से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन रिस्क्स को समझना भी जरूरी है। आईपीओज मार्केट वॉलेटिलिटी के अधीन हो सकते हैं और शेयर प्राइस, खासकर ट्रेडिंग के इनिशियल डेज में, काफी फ्लक्चुएट कर सकता है। साथ ही क्योंकि आईपीओज पब्लिक मार्केट में रिलेटिवली न्यू होते हैं, उनके परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली असेस करने के लिए लिमिटेड हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है। इसलिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी,
उसके बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल्स और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस की थॉरोली रिसर्च करना जरूरी है। अपने इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना हमेशा एडवाइजेबल है। याद रखें, आईपीओज लुक्रेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये रिचेस की गारंटीड पाथ नहीं है और केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत होती है।